आज हम बात करने वाले हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग के बारे में। क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं? इन दिस वीडियो, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। उन्नीस 1914 में थॉमसन अल्वा की फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई। आग इतनी बुरी लगी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था। वो एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे, वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जलकर ख़त्म हो गई हैं। अच्छा है, अब मैं फ्रेश काम कर पाऊंगा। एक मेंटल टफनेस इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। परफेक्ट तो यह है कि कोई पैदाइशी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1 है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा वाद परिंदा होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसे ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक ज़िंदा रहने के लिए ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो कोई भी शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और इसकी तेज़ और नोकीली चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है, और इसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र यही वो टाइम होता है जब ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। लेकिन ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस सिर्फ 150 दिन का होता है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए ईगल को एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठना होता है और उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल एक नई चोंच के निकलने का इंतज़ार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो वो तेज़ और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजे उगने का इंतज़ार करती है। जब उसके नकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं, वो फिर अपने इस पंजों से पुराने और मोटे पंख को भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उड़ पाएँ। फाइनली उन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद ईगल अपने नई ज़िंदगी का उड़ान भरती है और अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब हमें भी सर्वाइवल के लिए उस ज़िंदगी को जीने के लिए दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है तो सारे परिंदे बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर एक वाहिद ईगल ऐसा परिंदा होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने की बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान भी हर मुश्किल चेंज एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चेंज से घबराता नहीं है। हैबिट नंबर 2 है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। आपके साथ लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप बाकी इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कर पाते। अगर आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्री मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। इसे पता होता है कि उसको किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना, उसे क्या खाना है और उसे क्या बोलना है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी पर्पस बगैर किसी सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का हो। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इलोन मस्क जैसे लोग अपना कोई भी प्लान, कोई भी काम सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हो तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स प्लान के रिकॉर्ड उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई वांट टू बी एबल मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। तो अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हो
तो उनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। अब 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। सक्सेस लोग दिन के स्टार्ट में ही अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं और इस चीज़ को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और सेकंड पे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट काम रखते हैं। फॉर हिम इज डे स्टार्ट इज प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है, इसलिए मेंटल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 हैबिट जो लोगों में अक्सर देखी जाती हैं। तो अगर आप भी मेंटल स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को भी कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि फ्यूचर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक मोबाइल फ़ोन हमारी लाइफ के साथ कैसे खेल रहा है तो मेरी ये वीडियो देख लें। बाय।